जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आज अपनी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कोई ऐसी संगत है गुरु जी की जिसको गुरु जी आज बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और ये वीडियो यकीन मानो संगत जी उसी संगत को मिलेगी जिसको गुरु जी ने स्वयं चुना है। और गुरु जी जिस पर आज अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं, उसके सर पर अपना मेहर भरा हाथ रख रहे हैं, जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट झेला। आज गुरु जी अपने उस सभी प्यारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। ज्योत में गुरु जी विराजमान हैं। कथा की तरफ बढ़ते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल गुरु जी का चैनल है और इसमें शिव महापुराण कथा सुनाई जाती है। आज का प्यारा सा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सभी भक्ति पूर्वक श्रवण कीजिए और अन्य सभी संगत परिवार को शेयर कीजिए। शेयर करने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि कथा सुनाने वाले को मिलता है। और संगत जी, जब आप ये कथा श्रवण करते हो तो पूरा अध्याय श्रवण कीजिएगा, क्योंकि पूरा अध्याय श्रवण करने पर जो फल प्राप्त होता है उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। शिव महापुराण की जितनी महिमा है उसका महर्षि व्यास ने कहा कि मैं भी अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो संगत जी, मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ शब्दों में? जो इसका पुण्य है इसका पुण्य तो स्वयं उसको अनुभव हो जाएगा जो इस अध्याय को सुनेगा पूरा अंत तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अहम ब्रह्मस्मि परम ब्रह्म परात पर परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों गुणों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यह सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान भविष्य काल है
वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वोपरि रुद्रा, सब कुछ रुद्र ही है। ईश्वती साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है, अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे, उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को आमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। इस श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्दो जातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के उद्देश्य से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्या पनौती परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा फिर गुरुवै वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यूं देवाना प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य या परासा महेश्वरा तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्ण अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तुरंत ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका का अर्पित करे। उसी व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर अपने गुरु उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार से नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मानव विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ।
राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का भजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेह व अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छौर और स्नान विधि का वर्णन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल का अध्याय श्रवण करेंगे, यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा परम विधि का वर्णन। आप और आपका परिवार सदस्य सुखी समृद्ध रहे। और चलिए कराते हैं आपके लिए गुरु जी के ज्योत में दर्शन। देखिए संगत जी, गुरु जी किस प्रकार ज्योत में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।